हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम सीताराम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। जब ते राम बियाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसा बसी सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से वे अयोध्या में प्रतिदिन नए मंगल और उत्सव होते हैं। 14वें लोक रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमंग अबध बंधु करी आए। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। इस वर्षा द्वारा ऋषि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां बढ़कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिलने के लिए आई है। नगर के स्त्री पुरुष की सब प्रकार के सुंदर पवित्र रत्न के समूह है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने बिरंच कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, रामचंद्र मुख चंद निहारे। उस अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा की करतूती इतनी ही है। नगर के सब लोग श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सुखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रभु मुदित होई देख सुनि राऊ। सब माताएं अपनी सहेलियां सहित इस मनोरथ बेली को फलती देखकर प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण देख वशिष्ठ जी सहित दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबके उर अभिलाष ऐसा, कहीं मनाई महेश। आप छत युवराज पदो, राम ही देहु नरेश। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसलिए सबके हृदय में ऐसी इच्छा है और शिव जी से विनती करके यह कहते हैं कि राजा जीवित रहते ही श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे तो अच्छा हो। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। सकल सुकीर्त मूर्त नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। एक समय समाज सहित राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे तो महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुन अत्यंत आनंद हो रहा था। नृप सब राही कृपा अभिलाषे, लोक कप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। देश के सब राजा दशरथ जी की कृपा के इच्छुक हैं। लोकपाल भी उनकी प्रति पूर्ण भाव मांगिनी की प्रेम से रक्षा करते हैं। तीनों लोकों में और तीनों काले में दशरथ जी सा भाग्यवान कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि थोर सब तासु। राय सुभाई मुकुर कर लिन्ना, बदन बिलोक मुकुट सम किन्ना। जिनके मंगल मूल श्री रामचंद्र जी पुत्र हैं, उनके लिए तो कुछ कहा जाए यह सब थोड़ा है। राजा ने सहज ही दर्पण हाथों में लिया और मुख को देख मुकुट को सीधा किया। सर्वन समीप बहेसित के सामनहु जरठ, पनयस उपदेशा। नृप युवराज राम कउ देहु, जीवन जन्म लहु किन लेहु। तब देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते।
यही विचार उड़े आने निपा सुदिन सुअवसर पाए प्रेम पुलक तन मुदित मनो गुहर सुनाए जाऊं मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा विचार हृदय में लाकर राजा ने शुभ दिन और अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को प्रसन्न मन से जाकर गुरु वशिष्ठ को सुनाए। कहाँ ही सुभाव सुने मनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनि नायक सुनिए, अब श्री रामचंद्र सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवकों सचिव और नगर वासियों को और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सब ही राम प्रिय जे विधि मोही प्रभु आशीष जन तन धर सोही विप्र सहित परिवार गोसाई करही छोहु सब रही नाही। उन सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय है। यह आपके आशीर्वाद का फल है हे स्वामी। परिवार सहित सभी विग्रहगण आपके समान ही श्री रामचंद्र जी पर प्रेम करते हैं। जो गुरु चरण रेन सिर धरही तेजन सकल विभव बस करही मोहि सम यही अनुभव नो दीजे सब पाए रज पावन पूजे। जो गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। जो कुछ मैंने पाया है वह आपकी चरण धूलि को पूजने से ही पाया है। अबे अभिलाषी कमन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु कहूँ नरेश रजाय सुदेहु। सोहे नाथ, अब एक अभिलाषा मेरे मन में है जो आपकी कृपा से पूर्ण होगी। तब राजा का स्वाभाविक स्नेह देख वशिष्ठ जी प्रसन्न हो बोले, हे नरेश, जो कुछ कहो वह करने को तैयार हूँ। मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी राजन राउ नामुद सो सब अभिमति उदातार फल अनुगामी महीप मणि मन अभिलाष तुम्हारे मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्योंकि हे राजन, आपका नाम और यह सब मनोवांछित फल को देने वाला है। हे मणि, आपकी अभिलाषा का क्या पूछना है, वह तो फल के पीछे चलने वाली है। सब विधि गुरु प्रसन्न जे जानी बोले राउ रहस मृदुबानी नाथ राउ करी है जुबराज कहे कृपा करी अरे सुजन समाजू। तब सब प्रकार से गुरुजी को मन में प्रसन्न जानकर राजा दशरथ जी मीठी वाणी में बोले, हे नाथ, यदि आप कहें तो श्री रामचंद्र जी के युवराज सहित सब साथ समाज एकत्र करूं। मोहि अछत यही होई उछाहूं लहहि लोग सब लोचन लाहूं प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही यह लाल साएक मन मोही। क्योंकि वह चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीते जी हो जाए और सब लोग अपने नेत्र का लाभ प्राप्त करें। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया है और अब यही एक अभिलाषा मन में है। पुनि न सोच तनु रहाई कि जाऊं जेहन होई पीछे पछताऊं सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। फिर मुझे चिंता नहीं कि शरीर रहे या जाए जिससे पीछे पछताव न हो। दशरथ जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी को ये मंगल और आनंद मूल वचन मन में अच्छे लगे।
सुनु निर्पजास बिमख पछताही, राजू भजन बिन जरन न जाई। भाई तुम्हारे तने सुत सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। हे राजन सुनो, जिनके विरोध से लोग पश्चाताप करते हैं और जिनकी सेवा बिना हृदय का ताप नहीं मिटता, वे हे स्वामी आपके पुत्र हुए हैं और वे राम पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। बेग विलंबन करहि निपा, साजेहु बंसु बहु समाज। असुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि जुबराज। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इससे हे राजन विलंब मत करो, शीघ्र ही अब समाज को सजाओ और सब पदार्थ इकट्ठे करो। वही सुदीन सुमंगल है जब राम जी युवराज हो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहीं जजीव सी तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा दशरथ ने हर्षित होकर राजभवन में आकर सेवकों सहित मंत्री सुमंत्र को बुलाया। सुमंत ने जय जीव कहकर सिर नवाया तो दशरथ जी ने सुंदर मंगलदायक बात सुनाई। जो पाँच ही मत लगे ननीका, करहु हरस ही राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनति प्रिय बानी, अभिमत बिरहु पड़े जन पानी। पांचों को जो राय भली लगे तो प्रसन्न हृदय से राम का राज्याभिषेक करें। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्रीगण हर्षित हो गए, मानो अभिमत रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। बिनत सचिव करहि कर जोड़ी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगहु नाथ नुलायहि बारा। निर्पहि मुदि सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौर जनु लहि सुखासा। मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे संसार के स्वामी, आप करोड़ों वर्ष जिए। हे नाथ, आपने संसार के लिए मंगलप्रद अच्छा कार्य सोचा है, इसे करने से विलंब न कीजिए। मंत्रियों के लिए सुंदर वचन से राजा दशरथ जी को वैसे ही महान आनंद हुआ जैसे किसी बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाल का सहारा मिल गया हो। कायु भूप मुनि राज करो, जोई जोई आशीष होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोय। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ ने कहा, मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो वह सब श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र करो। हरस मुनीस कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर मीठी वाणी से कहा, सब उत्तम तीर्थों का जल ले जाओ। औषधि जल फूल फल और पान आदि अनेक नाम से जग मंगल प्रद थे, गिनकर बतलाए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। अगिन गण मंगल बस अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चांबर मृग छाला आदि बहुत प्रकार के वस्त्र और बहुत जाति के ऊनी तथा रेशमी वस्त्र, रत्न आदि मांगलिक वस्तु जो वशिष्ठ जी ने बतलाई, जो संसार में राज्याभिषेक के लिए आयोजनीय है, उन्हें मांगने की आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचहु पुर विविध विधाना। सकल रसाल पूग फल केरा, रोपहि बिथिन पूर चहु फेरा। वशिष्ठ जी ने वेद के अनुसार सब रीतियां कही तथा नगर में कई प्रकार से मंगल सजाने के लिए कहा और फल सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर के चारों ओर गली में लगाने के लिए कहा।
सजहु मंजुमनि चौकन चारो, कहूँ बनावन बेग बजारो। पूजहि गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। फिर उत्तम मणियों से सुंदर चौक पुरो और नगर के लोगों को शीघ्र बाजार सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुर और कुल देव की पूजा कर ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ध्वज पताक तोरण कससा, सुजसु तुरंग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबो, निज निज काज ही लाग। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। झंडियां तोरण कलश घोड़े रथ और हाथियों को सजाओ। सब लोग मुनिवर वशिष्ठ के वचनों को मानकर अपने अपने कार्य में लग गए। जो मुनीस जही आए सुदिन, सोते ही काज प्रथम जनु किन्ना। विप्र साधु सुर पूजन, राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी वह सब कार्य को शीघ्रता से करने लगा। दशरथ जी ब्राह्मणों संत और देवताओं को पूजते हैं और राम के हित के लिए मंगल कार्य को करते हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध अब बधावा। राम सिए तनु सगुन जनाए, फड़ कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री राम जी के राज तिलक का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर बधावे बजने लगे। राम और सीता के शरीर में सुकून होने लगे तथा उनके दाहिने और बाएं अंग फरकने लगे। पुलक सुप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक आही। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं कि हे शकुन, भरत जी के आगमन सूचक है, पर बहुत दिन हो गए हैं। बड़ी प्रतीक्षा की अब ये शकुन विश्वास दिलाते हैं कि प्रिय की भेंट होगी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अखंड है कर्मठ हृदय जही भांति। भरत के आसन संसार में कौन प्यारा है, इस शकुन का यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई की चिंता रातों दिन है, जैसे कछुए के हृदय में अंडों की रहती है। यही अवसर मंगल परमा, सुनी रहे रविन रनिबास। अशोभत लखी विधु बढ़त जनो, बारिधि बीच विलास। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय यह परम मंगल में समाचार सुनकर राजमहल हर्षित हो उठा। वह ऐसा जान पड़ता था जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देख समुद्र की तरंग का विलास बढ़ता है। प्रथम जाए जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागे। रनिवास में जिन्होंने पहले यह समाचार सुनाया, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियां का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया। सब मांगलिक साज सजने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा ने सुंदर चौकी पूरी जो रत्न में कई प्रकार से अत्यंत ही रस में थे। राम जी की माता कौशल्या जी भी आनंद मग्न थी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूजे ग्राम देशे सुर नागा, कहूँ बहोर देन बलि भागा। जही विधि होए राम कल्याणु, तेहू दया करी सो बरदानु। फिर ग्राम देव
देव और महादेव जी की पूजा कर पुनः बलि भाग देने को कहा। फिर वरदान मांगा, जिस प्रकार से राम जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल विधि बंद मृगासने, मंगल भवन मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राज अभिषेक सुने ये हर्ष नर नार, लगे सुमंगल सजन सबो विध अनुकूल विचार। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली मृगलोचनी और कोयल की सी मीठी बोली बोलने वाली स्त्रियां मंगल गीत गाती है। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर नगर के स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो गए और सब विधाता को अनुकूल जानकर सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाम वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर अब गुण सुनत रघुनाथा, द्वार जाए पद नायहु माथा। जब राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के भवन में शिक्षा देने को भेजा, तब गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर प्रणाम किया। सादर अरध देह घर आने, सोरह भांति पूज सन माने। गए चरण सिय सहित बहोरे, बोले राम कमल कर जोरी। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर आदर पूर्वक अर्घ देकर महल में ले आए और षोडोपचार से पूजन संपन्न किया। फिर सीता जी के साथ पुनः चरण स्पर्श किया और कमलवत हाथों को जोड़कर बोले, सेवक सदन स्वामी अगमानु, मंगल मूल अमंग दमानु। तदपि उचित जनु बोल सुप्रीति, फटहि काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना मंगल का देने वाला और अमंगल का नाश करने वाला है तो भी हे नाथ, यह उचित था कि दास को बुलाकर कार्य के लिए भेजते। प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयहु पुनीत अजु यहु जग गेहूं। आय सुज होई सो कर गोसाई, सेवक लाई स्वामी सेवकाई। किंतु हे प्रभु, आपने प्रभुत्व छोड़कर मेरे ऊपर स्नेह किया, जिससे मेरा घर पवित्र हो गया है। गोसाई जो आज्ञा हो वह कर, सेवक स्वामी की सेवा ही से शोभा पाता है। सुनी स्नेह माने वचन, पुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहो, अस हंस वंश अवुदंतंस। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब ऐसे प्रेम पूर्ण वचन को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राम, तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम तो सूर्य वंश के भूषण हो। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजे अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। मुनिराज वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुण और शील स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज तिलक की तैयारी की है, वे तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजय आजू, जो विधि कुशल निभायहु काजू। गुरु सिख दे राय पहि गयहु, राम हृदय असी बस में भयहु। हे राम, आज सब स्वयं के कार्य करो, जिससे विधाता कुशल से कार्य निभा दे। वशिष्ठ जी राम को यह शिक्षा दे राजा के पास गए। उधर राम जी के हृदय में इस बात को खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लड़काई। करन वेद उपवीत बियाहूं, संग संग सब आए उछाऊं। हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, लड़कपन में खाना सोना और खेल भी साथ साथ ही हुआ। कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत, ब्याह आदि उत्सव सब साथ हुए। विमल वंश यही अनुचित कहो,
एक बंध बियाही बहोरी अभिषेक प्रभु सुप्रेम पछतान सुहाई हराऊं भगत मन के कुटिलाई। उत्तम कुल में यह बात बड़ी अनुचित ज्ञात होती है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज्य तिलक होता है। प्रभु का ऐसा सुंदर पछतावा भक्तों की कुटिलता को हर लेता है। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सम्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल कौरव चंद। उसी समय लक्ष्मण प्रेम के आनंद में मग्न होते हुए वहां आए। तब रवि कुल रूपी कमल को के लिए चंद्रवत श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका आदर सत्कार किया। मंगल भवनाय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब हम कल करेंगे देवताओं द्वारा शारदा की स्तुति, मंथरा कैकेयी का संवाद। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमें प्यार दीजिएगा अपना।